बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जनरल इलेक्टिव सोशोलॉजी जो है, बेसिक्स ऑफ सोशोलॉजी, उसका गेस्ट पेपर मैंने तैयार किया। 3 पार्ट्स है ये, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर्स आते हैं, वो 20 से लेकर 30 वर्ड्स लिखना होता है और वो 8 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं 4 क्वेश्चन, उनमें और होता है, एक में से एक ही करना होता है, ए पार्ट या बी पार्ट। और लास्ट में फिर 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से सिर्फ 2 करने होते हैं। और ये मैं 1 बाय 1 एलॉबरेट करूँगा। और आप लोगों को हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन नंबर मीडियम और लॉन्ग आंसर लिखना होता है, उसमें एक इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, फिर कंक्लूजन होता है। ये तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर अलग अलग, मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपका ख़त्म होता है या क्वेश्चन नंबर 13 ख़त्म होता है, उस पेज पे फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट मत कीजिए मीडियम और लॉन्ग में, वो दूसरे पेज से स्टार्ट कीजिए। और कॉपी ये देख लीजिए, जितनी वहाँ कॉपी एक बार देती है, एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलता है, उसको भी ध्यान रखिए और अच्छे से लिख लीजिए। और कहीं स्टार जैसे आप ऐसे ऐसे कट करते हो, वो मत कीजिए। फिर डायग्राम्स बनाइए। अब सेक्शन ए है शॉर्ट आंसर टाइप, 20 से 30 वर्ड्स आपको लिखने हैं। 4 मार्क्स हर एक के हैं, 32 मार्क्स टोटल है। अब पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिटी, कम्युनिटी होता क्या है। दूसरा क्वेश्चन है सोशल ग्रुप्स, फोकवेज, एक्लचरेशन, एसिमिलेशन, एनकल्चरेशन। उसके बाद है इंस्टीट्यूशन और लास्ट वन है मोर्स, मोर्स होता क्या है। ये आप लोगों को शॉर्ट में लिखना है, हार्डली 20 से 30 वर्ड्स लिखना है। अगर फिर फॉर एग्जांपल डिफाइन आप कम्युनिटी करोगे या सोशल ग्रुप, फिर एग्जांपल भी साथ दोगे, ईजी क्या होता है एक लाइन में, तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब है सेक्शन बी, सेक्शन बी में मीडियम टाइप आंसर है, 125 वर्ड्स से लेके 150 वर्ड्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन सोशोलॉजी, एक्सप्लेन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। ये आपको पहले डिफाइन करना है सोशोलॉजी, 1-2 डेफिनेशंस देनी है, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर लिखना है और उसके बदले ये लिखना है इल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी, इकोनॉमी एंड एंथ्रोपोलॉजी। सोशोलॉजी से क्या रिलेशन है इकोनॉमी का और एंथ्रोपोलॉजी का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन सोसाइटी, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द मेन फीचर्स ऑफ सोसाइटी। उसके बाद इसका और है एक्सप्लेन इन डिटेल्स द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स वेरियस काइंड्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 डिफाइन सोशल ग्रुप्स, क्लासिफाई सोशल ग्रुप्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। इसका और है डिफरेंशिएट बिटवीन रोल एंड स्टेटस, विद एग्जांपल्स देने हैं आपको। उसके बाद क्योंकि आपके घर में ममा कौन सा रोल मतलब करती है, प्ले करती है, या ऑफिस होगा उसका तो कौन सा स्टेटस है उसका और रोल क्या है, एग्जांपल्स देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन कल्चर, एक्सप्लेन इन डिटेल्स कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कल्चर, कंपोनेंट्स क्या है और टाइप्स कल्चर क्या है। और है इसका राइट ए नोट ऑन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन पे नोट लिखना है। अब है थर्ड पार्ट, थर्ड सेक्शन, लॉन्ग आंसर टाइप, 250 वर्ड्स से लेके 300 वर्ड्स तक है। क्वेश्चन नंबर 13 है गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। डिफाइन एसोसिएशन, कैटेगराइज द एसोसिएशन विद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 राइट नोट्स ऑन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 डिफरेंशिएट बिटवीन एक्लचरेशन एंड एनकल्चरेशन, उनकी डिफरेंशिएशन करनी है। जो ये थर्ड पार्ट है, इसमें आपको 2 ही करने हैं, ये याद रखिएगा। 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में सिर्फ 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, 2 छोड़ने हैं, क्योंकि मैक्सिमम आप कंफ्यूज होते हैं, आपने हर एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, फिर आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। 2 ही के लिए टाइम रखिए और 2 ही अटैम्प्ट करने होते हैं।